क्वार्टर फाइनल से पहले आखिरी लीग मैच में भी टीम इंडिया का दिखा दम। ऑकलैंड में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से दी शिकस्त। भारत की जीत में हीरो रहे सुरेश रैना और कप्तान धोनी। रैना ने जड़ा नाबाद तूफानी शतक, धोनी 85 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के सामने जिम्बाब्वे ने रखा था 288 का लक्ष्य। 8 गेंद रहते भारत ने जीता मैच। धोनी ने लगाया जीत का छक्का। टॉप के 4 बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के दबाव में थी टीम इंडिया। रैना और धोनी ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम को दिलाई जीत। 5वें विकेट के लिए रैना और धोनी के बीच 196 रनों की साझेदारी। वर्ल्ड कप में 5वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी। तूफानी शतक लगाने वाले रैना बने मैन ऑफ द मैच। 110 रनों की पारी में रैना ने 9 चौके और 4 छक्के लगाए। 76 गेंदों में 85 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे कप्तान धोनी। धोनी ने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की हुई थी खराब शुरुआत। रोहित शर्मा 16 रन बनाकर लौटे पवेलियन। पिछले मैच में शतक लगाने वाले शिखर धवन का भी नहीं चला बल्ला। 4 रन बनाकर लौटे पवेलियन। विराट कोहली ने खेली 38 रनों की पारी। अजिंक्य रहाणे 19 रन बनाकर रन आउट हुए। ऑकलैंड में टॉस जीतकर धोनी ने पहले फील्डिंग का लिया फैसला। खराब शुरुआत के बावजूद जिम्बाब्वे ने बनाए 287 रन। एक समय 33 पर जिम्बाब्वे के 3 बल्लेबाज लौट चुके थे पवेलियन, लेकिन ब्रैंडन टेलर ने तूफानी शतक लगाकर टीम को दी मजबूती। टेलर ने 110 गेंदों पर 138 रनों की तूफानी पारी खेली। विलियमसन ने 50 रन बनाए। भारत की ओर से उमेश यादव, मोहित शर्मा और शमी को 3-3 कामयाबी। अश्विन को मिली 1 सफलता। अश्विन ने 10 ओवर में 75 रन खर्च कर लिए 1 विकेट। 10 ओवर में 71 रन लुटाने के बाद भी जडेजा को नहीं मिली कोई सफलता। मैच के बाद कप्तान धोनी ने माना टीम के ऊपर था दबाव। बोले जिम्बाब्वे एक अच्छी टीम, लेकिन हमें जीत का था भरोसा। कप्तान धोनी ने की रैना की तारीफ। कहा नंबर 5 पर टीम के अहम खिलाड़ी रैना के साथ हुई साझेदारी अच्छी रही। सिचुएशन में वो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। आई फील दैट eases off the pressure. He has taken that job really well. मैच के बाद बोले सुरेश रैना का दबाव के समय कप्तान धोनी ने मुझे बड़ी साझेदारी करने को कहा था। इस वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 6ठी जीत। 19 मार्च को मेलबर्न में क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से होगा मुकाबला। ऑकलैंड में जीत के साथ ही धोनी ने कप्तानी में बनाया एक और रिकॉर्ड। क्लाइव लॉर्ड की लगातार 9 मैचों में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा। टीम इंडिया की जीत पर पूरे देश में जश्न। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्विटर पर टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। पर कोकिला लता मंगेशकर ने धोनी को बताया सबसे लकी कप्तान। धोनी के साथ टीम के सभी खिलाड़ियों को दी जीत की बधाई। टीम इंडिया की जीत के बाद गाजियाबाद में सुरेश रैना के घर के बाहर आतिशबाजी। रैना के शानदार शतक के बाद खुशी में झूमे लोग। वाराणसी में भी मना टीम इंडिया की जीत का जश्न। लोगों ने आतिशबाजी कर जिम्बाब्वे पर मिली जीत का मनाया जश्न। जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार शतक लगाने वाले सुरेश रैना अब नहीं रहेंगे बैचलर। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड कप के फौरन बाद शादी करेंगे रैना। सुरेश रैना के घर वालों ने तय की उनकी शादी। मां की पसंद की लड़की से विवाह रचाएंगे रैना। सूत्रों की खबर, सुरेश रैना की मां ने अपनी सहेली की बेटी से तय किया अपने बेटे का रिश्ता। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड कप खत्म होते ही विवाह बंधन में बंधेंगे सुरेश रैना। सूत्रों की माने तो सुरेश रैना की शादी को लेकर अभी से तैयारियां जोरों पर। शादी को लेकर पूरे परिवार में जमकर खुशी। दिल्ली पुलिस की ओर से राहुल के सुरक्षा सर्वे को लेकर उनके दफ्तर के लोगों से पूछताछ पर भड़की कांग्रेस। गृह मंत्रालय से मांगा जवाब। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का आरोप, दिल्ली पुलिस के जरिए की गई जासूसी की कोशिश। और मैं समझता हूं ये कोई पुलिस की और कांग्रेस की वार्तालाप या उसकी बात नहीं है। ये इससे बहुत बड़ा ज्यादा व्यापक मुद्दा है। और माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री व्यापक रूप से इसकी जवाबदेही करनी चाहिए देश को। अभिषेक मनु सिंघवी का आरोप, एएसआई शमशेर सिंह ने राहुल के हुलिये के बारे में पूछा। उनके एक करीबी मित्र के बारे में भी की तहकीकात। और साथ साथ उनसे संबंधित उनके खास मित्र, खास जानकार, उनके नाम, पते, कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं,
इस प्रकार का एक ढांचा वो व्यक्ति भरने की प्रयत्न में थे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा यह गुजरात मॉडल लग रहा है, देश का मॉडल नहीं हो सकता। प्रतिपक्ष के विरुद्ध राजनीतिक द्वेष से इस प्रकार की कार्रवाई, पॉलिटिकल एस्पियोनाज, ये गुजरात का मॉडल हो सकता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल केएसआई अपने साथ एक फॉर्म लेकर पहुंचा था। राहुल का पूरा हुलिया नीचे पड़ी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ किया प्रदर्शन, विरोध में जमकर की नारेबाजी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, कहा रूटीन जांच के लिए गई थी पुलिस। बीएस बस्सी का बयान, हमारे 2 पुलिस वाले राहुल गांधी के घर गए थे, हमारा कोई गलत मकसद नहीं था। हमारे जो पुलिस ऑफिसर जो गए वो किसी भी मैला फाइडी मोटिव के कारण नहीं गए थे। ये एक रूटीन एक्टिविटी थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक राहुल के अलावा आडवाणी समेत कई बड़े नेताओं के घर गई थी पुलिस, कहा जिनकी सुरक्षा का खतरा, हम उसकी जांच करते हैं। के लिए हम रखते हैं जिसको आम जनता से ज़्यादा खतरा होता है, और ये इसमें सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखी गई। बेचारे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, कई वल्नरेबल व्यक्ति जो हैं उन सबके बारे में यह इंफॉर्मेशन की गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 1999 से बना हुआ है परफॉर्मा, अगर मेरे पुलिस वाले जासूसी के लिए जाते तो वहां फॉर्म छोड़कर क्यों आते। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान, हमें सरकार की ओर से नहीं मिला कोई निर्देश, ना ही हम पर किसी तरह का। जाफना जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। 28 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली श्रीलंका यात्रा थी। उजड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए भारत की तरफ से हजारों घर बनाने का अभियान चल रहा है। मैं इन सभी परिवारों को जिनको आज अपना घर मिल रहा है, मेरी शुभकामनाएं देता हूं। मसरत आलम की रिहाई पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कहा ठोस आधार के बिना किसी को बार बार हिरासत में नहीं रख सकते। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोली महबूबा मुफ्ती, कहा मैं कश्मीरी पंडितों का दर्द समझती हूं, हमारी कश्मीर के सभी लोगों का दिल जीतने की कोशिश। बीजेपी से गठबंधन पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी को लेकर बदला हमारा मन। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में रिकंसिलेशन कैसा होगा, हाउ डू यू एड्रेस द कश्मीर प्रॉब्लम, हाउ डू यू रिकंसाइल with the internal as well as the external dimension as the Pakistani factor was there. महबूबा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जिस कांग्रेस ने कभी हमारे साथ गठबंधन किया था आज वही हाई तौबा मचा रही है। शुक्रवार को लखवी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली थी जमानत, आज जेल से रिहा होने वाला था लखवी। भारत ने लखवी की रिहाई के फैसले पर जताया था कड़ा एतराज, पाकिस्तान सरकार से जताई थी नाराजगी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था जिस शख्स को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी करार दिया हो उसे रिहा करना खतरे से खाली नहीं। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक दिन का उपवास, पटना में 24 घंटे का अनशन। जेडीयू ने कहा मोदी सरकार का नया बिल किसानों के खिलाफ, बिल के विरोध में एक दिन के उपवास पर बैठे हैं नीतीश। केरल में एलडीएफ ने राज्य सरकार के खिलाफ बुलाया बंद के कारण मुसाफिरों को हो रही है परेशानी। नागपुर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा का दूसरा दिन, कल संघ के दत्तात्रेय होसबोले ने दिया मोदी सरकार को संदेश, कश्मीर में सरकार बनाने के नाम पर जो कुछ हुआ है उससे संघ खुश नहीं। हरियाणा के करनाल में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और डंपर की टक्कर में 5 की मौत, मरने वालों में 3 युवतियां भी शामिल। पिता की मौत के बाद चंडीगढ़ में पढ़ाई करने वाली उनकी बेटी सोनाली को सोनीपत लेकर आ रहे थे उसके दोस्त, हादसे में सोनाली की भी मौत। जीटी रोड के पास बन रहे फ्लाईओवर पर डस्टर कार की डंपर से हुई थी टक्कर, अस्पताल में भर्ती 2 युवकों की हालत अब भी गंभीर।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। पांडव नगर के पास नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार, ड्राइवर ने अस्पताल में तोड़ा दम। नोएडा में नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 25 लोग हिरासत में, 200 लैपटॉप कंप्यूटर जब्त। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी मौजूद। लॉस एंजल्स में कार्यक्रम में पहुंची अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने लगाए ठुमके। मिशेल का अंदाज देख हर कोई हैरान। लोगों को एक्सरसाइज के लिए जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी मिशेल ओबामा। मिशेल का डांसिंग हुनर देख हर कोई हैरान। जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने बुर्के पर दी राहत, कहा पढ़ाई में बाधा ना हो तो मुस्लिम टीचर पहन सकती है बुर्का। अमेरिका के सैंटियागो जू सफारी पार्क में मनाया गया गुरिल्ला का जन्मदिन। चिड़ियाघर के कर्मचारियों और गुरिल्लों की फौज ने उड़ाई दावत।